हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हम कैपेसिटर्स में देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख चुके हैं। हमने उनकी रीअरेंजमेंट देखी कि जब हम चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है और स्टोर एनर्जी का रिलेशन क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो देखिए, एक सिंगल कैपेसिटर जो होता है उसकी लिमिटेशन जो मतलब उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो लिमिटेड होती है। तो जब हम सर्किट में बात करते हैं तो सर्किट में हमें कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा या कम करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर की जगह हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिनका रिजल्टेंट इक्विवेलेंस जो होता है वो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन तक पहुंचा देता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करता है ना। जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसका एंड जो है वो दूसरे कैपेसिटर के एंड से और इस वाले कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के एंड से कनेक्ट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर सारे कैपेसिटर सीरीज में होता है, यानी सभी कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो कॉमन होता है। अगर उनकी कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 यानी अलग अलग है तो उनके जो वोल्टेज होंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कैपेसिटर्स होते हैं उन पे जो चार्ज होता है फाइनल चार्ज वो सभी पे सेम होता है। तो फाइनल चार्ज जो है सभी पे सेम है ना, यानी कि Q1 जो होगा दैट इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। हमारे पास रिलेशन होगा Q इज इक्वल टू होता है CB, यानी कि यहाँ पर पहला रिलेशन जो होगा वो मिलेगा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल टू C3 V3। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए C इंटू V जो है वो हमें कांस्टेंट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस है C दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यानी इस केस के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हर एक कैपेसिटर पे दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर होता है ना। क्या मिला हमें ये पॉइंट? हमें ये मिला कि इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, यानी जिसके लिए कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और जिसके लिए कैपेसिटेंस कम होगी उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, एक तो ये हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस का रिलेशन ये होगा, है ना। इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर हमें पता है कि जो C1 जो है C1 इज लेस देन C2 इज लेस देन C3 है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप का रिलेशन होगा वो होगा V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, है ना। तो जो कम कैपेसिटेंस होगा उस पर पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें पोटेंशियल के लिए तो जो सबसे छोटा कैपेसिटर जो है ना, यानी कि C1 जो है अगर सबसे कम है ना, C1 अगर स्मॉलेस्ट है तो इसमें जो वी पोटेंशियल जो मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिलता है C1 और V के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं C इक्वलेंट के लिए कि यहाँ पे हमारे पास इसके लिए इक्वलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी। देखिए, इक्वलेंट कैपेसिटेंस होती क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो सर्किट के अंदर हमने कहा कि 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं, तो 3 कैपेसिटर का इफेक्ट अगर हम एक कैपेसिटर के थ्रू देखते हैं तो वो उस कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है। तो हमने ये बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल जो है V है। तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर होगा इसके लिए कैपेसिटेंस जो होगी वो होगी C इक्वलेंट, उस पर फाइनल पोटेंशियल होगा वो होगा V। ओके। तो इसके लिए C इक्वलेंट जो होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए, अभी हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल है ना, उन अलग अलग कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल होगा वो फाइनल बैटरी के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। यानी हमें पर रिलेशन मिलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है। यहाँ पे हमारे पास V1 जो है ना, V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, तो यहाँ हमें मिलेगा Q अपॉन C1। V2 के लिए मिलेगा Q अपॉन C2। V3 के लिए मिलेगा Q अपॉन C3। ओके। अब यहाँ पे जो V का रिलेशन है वो हम अगर यहाँ से निकाले तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू हमें मिलेगा वो मिलेगा टोटल चार्ज जो तो सभी पे बराबर ही है। Q इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्वलेंट। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं दैट इज Q अपॉन C इक्वलेंट। तो दोनों तरफ से Q जो है वो कॉमन आके हट जाएगा तो हमें मिलेगा 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी अगर हमारे पास n कैपेसिटर है ना, अगर यहाँ पे n कैपेसिटर है सीरीज के लिए, तो उसके लिए हम रिलेशन क्या रख सकते हैं, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू सिग्मा, है ना, सभी का सम होगा। सिग्मा आई की वैल्यू जो है 1 से n तक 1/CI, ये हमारे पास रिलेशन है ना। अगर हम यहाँ पे देखें कि सारे कैपेसिटेंस जो है ना अप टू n जो है, यानी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 अप टू Cn जो है वो इक्वल होते हैं C, तो हमारे पास C इक्वलेंट कितना होगा, तो 1/C इक्वलेंट जो होगा वो होगा 1/C1 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू n। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू n/C, यानी C इक्वलेंट हमें मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है C/n। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो कैपेसिटेंस है सीरीज का उससे भी कम है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो हमारे पास C इक्वलेंट क्या मिल रहा है, C इक्वलेंट जो है वो C से भी कम मिल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंस मिलता है यानी C इक्विवेलेंट मिलता है वो ऑलवेज लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटर होता है कॉम्बिनेशन के, यानी कॉम्बिनेशन के अंदर जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट जो है उससे भी कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सीरीज के अंदर जो है वो 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड सीरीज में लगा रखें, तो जो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो होगा वो स्मॉलेस्ट मतलब 1 माइक्रोफेरेड से भी छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टोर्ड एनर्जी के लिए। तो कॉम्बिनेशन के लिए स्टोर्ड एनर्जी का रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो स्टोर्ड एनर्जी के रिलेशन देखिए, हमारे पास पता है चार्ज जो होगा वो क्यू होगा, तो U1 जो है मतलब एक कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1/2 Q² अपॉन C1। ठीक है, U2 अगर दूसरे कैपेसिटर के लिए बात करेंगे तो हमारे पास आएगा Q² अपॉन 2C2, है ना। U3 की बात करेंगे, तीसरे के लिए बात करेंगे तो Q²अपॉन 2C3, इस तरीके से रिलेशन होगा। और अगर सिस्टम के लिए बात करेंगे तो सिस्टम के लिए सभी का सम होगा। देखिए यहाँ पे Q² अपॉन 2 सभी में कॉमन आएगा और रिलेशन आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं Q²अपॉन 2C इक्वलेंट। ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम के लिए जो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है वो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, Q²अपॉन C इक्वलेंट, ये हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी का रिलेशन, ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास इक्वलेंट के लिए रिलेशन। ठीक है, तो अब जो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2 कैपेसिटर सिस्टम के लिए कि अगर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 कैपेसिटर है तब रिलेशन कैसे देखेंगे और उसका आंसर शॉर्ट में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है फाइनल चार्ज जो है उन दोनों पे बराबर ही है। Q इज इक्वल टू जो होगा वो C1V1, Q इज इक्वल टू C2V2, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल V1 और यहाँ पे पोटेंशियल V2। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो C इक्वलेंट यहाँ से आएगा, C इक्वलेंट होगा यहाँ से C1 प्लस C2, ये याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए तो इसमें C इक्वलेंट जो है C1 प्लस C2 होगा, ये होता है हमारे पास C इक्वलेंट। चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q होगा, यानी C1V1 इज इक्वल टू C2V2 इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V भी होगा। ये हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक तो ये, दूसरा रिलेशन ये। तो ये जो सेकंड रिलेशन है उससे हम निकाल सकते हैं कि जो V1 और V2 है उनकी वैल्यू क्या होंगी। V1 हम यहाँ से निकालेंगे वो आएगा C इक्वलेंट V अपॉन C1, तो हमें मिलेगा C2/C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 हमारे पास आएगा V2 इज इक्वल टू C1/C1 प्लस C2 इंटू V। देखिए यहाँ से रिलेशन आ रहा है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। V1 है वहाँ पर C2 आ रहा है और जहाँ पे V2 है वहाँ पे C1 आ रहा है ना, इन्वर्स चल रहा है। तो V1 का रिलेशन और V2 का रिलेशन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसको अभी डायरेक्ट याद रखना है। अच्छा, इसमें अगर बात करें कि स्टोर्ड एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, तो देखिए स्टोर्ड एनर्जी के लिए अगर U1 निकालना है तो U1 तो हमें पता है Q²/2C1, U2 निकालना है तो Q²/2
C2। यू सिस्टम के लिए तो अभी हमने देखा वो भी आएगा, तो सेम ही यूज़ करना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इक्वलेंट, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को क्यू को हम लिख सकते हैं C इक्वलेंट V, यानी 1/2 C इक्वलेंट V स्क्वायर, अगर V गिवन दिया हुआ है तो ये वाला रिलेशन भी जो है वो भी यूज़ हो सकता है। तो अब इनसे बेस्ट कुछ सोल्व एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ये हमें बोला हुआ है कैपेसिटर, उसके लिए एक कैपेसिटेंस C1 जो है वो 6 फेरेड दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है 3 फेरेड। अब हमें बोला हुआ है कि जो वोल्टेज सोर्स जो है वो 18 वोल्ट है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें बोला हुआ है कि बताइए कि इक्विवेलेंस, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, और चार्ज ईच कैपेसिटर जो है वो क्या होगा। तो अभी हमने जो रिलेशन देखे थे उसी को यूज़ करके इसका आंसर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बोला हुआ है सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट हमने देखा था दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। भाई देखिए आंसर निकालना तो इम्पोर्टेंट है कि और कितने टाइम में निकालते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें इजीली निकाल सकते हैं 6 × 3 अपॉन 6 + 3, दैट इज 6 × 3/9, है ना। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिला, वो मिला 2 फेरेड। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट जो है वो 2 फेरेड आया। अब आपसे बोला हुआ है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो अभी हमने कहा V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, तो C2 हमें दिया हुआ है 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 18, है ना, यानी कि 3/9 यानी 6 वोल्ट। V2 निकालेंगे तो V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो रिलेशन में यहाँ से रख देते हैं, तो C1 हमें दिया हुआ है वो है 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 18, तो ये हमें मिलेगा 12 वोल्ट, है ना। वो वैसे भी निकाल सकते हैं 18 - 6 तब भी 12 ही होगा। अच्छा अब बात करते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पर सभी जो कैपेसिटर है ना, सभी पे जो पोटेंशियल है वो बराबर है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, तो कोई भी रिलेशन निकालो सारे बराबर होंगे। तो Q इज इक्वल टू जो होता है वो C इक्वलेंट इंटू V होता है। C इक्वलेंट हमारे पास आया 2 और V जो है वो हमें दिया हुआ है 18। तो हमारे पास जो Q आ जाएगा वो आ जाएगा C इक्वलेंट इंटू V, C इक्वलेंट है 2 और V है हमारे पास 18, तो ये हमारे पास आ गया 18 इंटू 2 यानी कि 36 जूल, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर अलग अलग फॉर्मूले से भी आप निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। देखिए Q1 अगर निकालो तो Q1 इज इक्वल टू होगा C1 V1। C1 कितना है, C1 है 6, V1 जो है वो 6 है, तब भी 36 आ रहा है। Q2 निकालेंगे C2 V2, Q2 जो है वो C2 जो है वो 3 है और V2 जो है वो 12 है, तब भी आपके पास 36 ही आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट रिलेशन पे मूव करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट रिलेशन है, यहाँ पे हमें डेटा गिवन है कि 3 कैपेसिटर हैं, इनर्शियली अनचार्ज भी दिए हुए हैं। कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन फिगर, और यहाँ पे वोल्टेज जो दिया हुआ है 30 वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड फॉलोइंग, सबसे पहला हमें निकालना है चार्ज फ्लो थ्रो बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। दूसरा हमें निकालना है कि 3 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और उसे चार्ज करने के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वन बाय वन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज फ्लो, बैटरी से चार्ज फ्लो कितना हुआ। तो हमें पता है फाइनल जो इस पे चार्ज होंगे वो सभी पे बराबर होंगे, यानी जितना कैपेसिटर पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज फ्लो हुआ है। तो चार्ज फ्लो के लिए हमें क्या करना होगा, चार्ज फ्लो के लिए हमें निकालना होगा Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। ये हमारे पास होगा चार्ज फ्लो का रिलेशन। तो C इक्वलेंट यहाँ से होगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू, तो 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 वो है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये हमारे पास आया 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि ये हमारे पास आया 1। तो हमारे पास C इक्वलेंट जो है वो आएगा 1 माइक्रोफेरेड। C इक्वलेंट आ गया तो हमारे पास जो चार्ज फ्लो आएगा वो यहाँ से आ जाएगा चार्ज फ्लो C इक्वलेंट इंटू V, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड इंटू 30 यानी 30
माइक्रो कूलम दैट इज चार्ज फ्लो। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आ गया हमारे पास 30 माइक्रो कूलम। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें पूछा हुआ है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 3 माइक्रो फेरेड का जो चार्ज है उस पर कितना होगा। तो हमें पूछा हुआ है U2। तो U2 का हमें रिलेशन पता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2, ये हमारे पास रिलेशन है। टोटल चार्ज हमें पता है, जितना चार्ज फ्लो हुआ है सभी पे चार्ज उतना ही है, यानी कि ये भी होगा जो होगा 30 माइक्रोकुलम, 30 माइक्रोकुलम, और ये भी 30 माइक्रोकुलम। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। U2 हमें मिलेगा 30 इंटू 30 अपॉन, है ना, 2। C2 हमें दिया हुआ है 3 माइक्रो, एक माइक्रो से माइक्रो हट जाएगा, ये आएगा माइक्रो जूल के अंदर आंसर। तो ये हमें मिलेगा 3 से ये आया 10, और ये हमारे पास आया इंटू 15। ठीक है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी आएगी वो हमारे पास आएगी 150 माइक्रो जूल। तो जो सेकेंड वाला होगा, सेकेंड वाले पे जो स्टोर्ड एनर्जी आएगी, है ना, सेकेंड कैपेसिटर, उस पे आएगी 150 माइक्रो जूल। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, यू टोटल ऑन कैपेसिटर कितना होगा। तो देखिए यू टोटल का रिलेशन हमने कहा था क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इक्वलेंट होता है। ठीक है, क्यू जो है वो 30 माइक्रो कुलम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी इक्वलेंट आया है 1 माइक्रो कुलम। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 30 इंटू 30 900 अपॉन 2 माइक्रो जूल। तो ये हमारे पास आया 450 माइक्रो जूल। यानी सिस्टम के अंदर जो टोटल स्टोर्ड एनर्जी है वो ये आ जाएगी 450 माइक्रो जूल। तो हमने ये थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर भी फाइंड किया। अब बात करते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ में हमें बोला हुआ है कि हीट प्रोड्यूस जो है वो कितनी होगी। तो हीट प्रोड्यूस का रिलेशन हमें पता है। हीट प्रोड्यूस रिलेशन जो हमारे पास होगा वो होगा U स्टोर्ड माइनस वर्क डन बाय बैटरी। तो पहले बात करते हैं वर्क डन बाय बैटरी, वो होता है Q फ्लो, जो टोटल चार्ज उसने फ्लो कराया है वो इंटू उसका पोटेंशियल। हमने देखा था जो चार्ज उसने फ्लो कराया था वो था 30 माइक्रो कूलम, और उसका जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है 30। तो 900 माइक्रो जूल दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, अच्छा, स्टोर्ड एनर्जी है वो हमने निकाली है, वो हमारे पास आया है 450 माइक्रो जूल, है ना, दोनों ही हमारे पास सामने। तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, स्टोर्ड एनर्जी यानी 450 माइक्रो जूल माइनस 900 माइक्रो जूल, यानी माइनस 450 माइक्रो जूल। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी 450 माइक्रो जूल, इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दोनों कैपेसिटर होंगे वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि दोनों का एक एंड, दोनों एंड जो होते हैं वो सोर्स से, पोटेंशियल जो सोर्स होता है उससे कनेक्टेड होता है। जैसे ये अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इस कैपेसिटर का एक एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से। वैसे इस कैपेसिटर का एक जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इस केस में होगा क्या, जो पोटेंशियल सोर्स होगा उसकी वजह से दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो सेम आएगा, बट चार्ज फ्लो जो होगा वो दोनों पे अलग अलग होगा। यानी इस कंडीशन पे दोनों पे जो चार्ज होगा वो अलग अलग आएगा। चार्ज दोनों पे अलग अलग आएगा, पर जो पोटेंशियल होगा दोनों पे वो दोनों पे सेम होगा। ठीक है, तो हम जैसे Q बोलते हैं तो Q इजिकल टू होगा, वो होगा CV, और ये Q1 है, और Q2 हम बोलेंगे तो वो हमारे पास आएगा C2V। ठीक है, तो अब इसकी अलग अलग पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। तो अभी हमने कहा कि ऑल कैपेसिटर पे बात करें तो सभी पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V होगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से देखें तो V1 जो होगा V इजिकल टू Q बाई C होता है, यानी Q1 अपॉन C1 होगा दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया कि Q जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। यानी इस केस के लिए जब हम देखेंगे, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे, तो जो चार्ज होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा, है ना। यहाँ पे चार्ज जो होगा वो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगा कि द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू Q इज प्रोपोर्शनल टू C होगा। यानी कि अगर बात करें कि यहाँ पे C1 जो होगा ग्रेटर देन C2 है अगर, या लेस देन ही ले लेते हैं, चलो C1 इज लेस देन C2 होगा, तो हमारे पास Q प्रोपोर्शनल टू C यानी Q1 इज लेस देन Q2 भी होगा। ठीक है। यानी कि जो छोटा चार्ज होगा, है ना, यानी छोटा कैपेसिटर होगा, उसके लिए चार्ज भी कम होगा, और जो कैपेसिटेंस जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए चार्ज ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस जिसके लिए कम होगा उसके लिए चार्ज भी कम होगा, है ना। जैसे हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड जो है, उन दोनों को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो इस पे जो चार्ज होगा Q1, इस पे जो चार्ज होगा Q2 जो होगा वो ग्रेटर देन Q1 होगा। ठीक है। अब इसमें हम सी इक्विवेलेंस की बात करते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैफिशिएंट कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रिलेशन क्या देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकालना है। ठीक है। यानी कि अगर दोनों कैपेसिटर को हटाकर सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना है अगर, तो उसके रिलेशन में यहाँ पे हमारे पास वी और चार्ज जो होगा वो क्यू होगा। वोल्टेज जो है हमने वी लगा रखा है, जो फाइनली चार्ज इस पे वी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो इसी सोर्स से प्रोवाइड करा है, तो Q इज इक्वल टू जो है वो Q1 प्लस Q2 होना चाहिए। और इस केस में हमारे पास Q जो है वो है C इक्वलेंट इंटू वी। तो अब यहाँ पे रिलेशन रख देते हैं, ये हमें मिलेगा C इक्वलेंट इंटू वी इज इक्वल टू Q1 हमें मिलेगा C1V और Q2 हमें मिलेगा C2V। तो हमें यहाँ से मिलेगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमारे पास है C इक्वलेंट का रिलेशन। तो अगर ऐसे हमने n कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में पैरेलल में लगा रखें, तो हमारे पास n कैपेसिटर्स अगर होंगे तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट होगा वो हमारे पास होगा समीशन ऑफ CI, जहाँ पे I की वैल्यू जो है 1 से n के बीच में होगी। यानी सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो अगर हमारे पास सारे कैपेसिटर जो है वो सेम है, यानी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, इस तरीके से Cn है अगर, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा हमारे पास NC के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट जो है वो सीरीज के सबसे बड़ा, है ना, ये जो लार्जेस्ट है कैपेसिटेंस है उससे भी बड़ा है, यानी जो C इक्विवेलेंट है दैट इज ग्रेटर देन C लार्जेस्ट। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या पॉइंट स्टडी करेंगे कि जो इक्विवेलेंस की अगर हम बात करेंगे तो इक्विवेलेंस जो होता है वो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से भी बड़ा होगा। यानी C इक्विवेलेंस जो होगा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो C इक्विवेलेंस होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जेस्ट कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड को अगर सीरीज में लगाते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 5 माइक्रोफेरेड, जो 3 माइक्रोफेरेड से भी बड़ा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा बड़ी वैल्यू देता है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो कम देता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्टोर्ड एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, तो U1 हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा हाफ C1 V स्क्वायर, U2 हमें मिलेगा हाफ C2 V स्क्वायर, और U सिस्टम के लिए जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाफ C इक्वलेंट V स्क्वायर। तो ये रिलेशन होगा हमारे पास जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, यानी पोटेंशियल सभी पे कांस्टेंट हो। तो जो हम U बताया था मैंने, तो हमको तुमको बताया था कि यहाँ पर जब हमारे पास चार्ज कांस्टेंट होता था Q स्क्वायर अपॉन C लिखना होता है, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है हमें 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। हमें बोला हुआ है यहाँ से कि इनर्शियली अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू बैटरी 10 वोल्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें बोला हुआ है कि चार्ज फ्लो जो होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज स्टोर जो होगा कैपेसिटर में वो कितना होगा, हीट प्रोड्यूस जो सर्किट के अंदर होगा वो कितना होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड उसके अंदर वो कितना होगा। ठीक है।
तो देखते हैं, सबसे सबसे पहले निकालते हैं चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो का रिलेशन हमने देखा था, चार्ज फ्लो जो होगा वो होगा सी इक्वलेंट इंटू वी, है ना। तो सी इक्वलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3। सी इक्वलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 माइक्रो फेरेड। तो जो चार्ज फ्लो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 6 माइक्रो फेरेड इंटू पोटेंशियल जो है वो हमने 10 लगा रखा है, दैट इज 60 माइक्रो कूलम। यानी बैटरी से जो टोटल चार्ज फ्लो होगा वो 60 माइक्रो कूलम होगा, ठीक है। अभी 60 माइक्रो कूलम जो है वो तीनों के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना याद रखिएगा, Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है कि बताइए जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। तो U जो सिस्टम के लिए बात है, तो हमने क्या कहा था, U सिस्टम इज इक्वल टू हाफ C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर, ईजिली निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हाफ C इक्वलेंट हमें दिया हुआ निकाला है हमने, वो आया 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और जो पोटेंशियल है दैट इज 10 स्क्वायर यानी 100, ठीक है। तो हमें मिला 3 माइक्रो इंटू 100 यानी कि 300 माइक्रोफेरेड। यानी जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम के अंदर 300 माइक्रोफेरेड इतनी एनर्जी जो है वो स्टोर रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है बताइए कि हीट प्रोड्यूस जो होगा वो कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन 3 माइक्रोफेरेड जो है उसमें कितना होगा। तो फोर्थ पार्ट को हम पहले निकाल लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें बोला हुआ है कि बताइए जो हमारे पास थर्ड कैपेसिटर यानी 3 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर जो होगा वो कितना होगा। तो U3 हाफ C वी स्क्वायर, वहां से रिलेशन निकालना है, यानी कि हाफ C3 वी स्क्वायर। भी पोटेंशियल सभी पे पता है ना हमें, तो यहाँ से निकाल देते हैं। तो हाफ C वो दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल जो है वो 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1.5 इंटू 100 माइक्रो जूल, यानी कि ये मिला हमें 150 माइक्रो जूल, ठीक है। अब यहाँ पे हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पूछा हुआ है हीट प्रोड्यूस, यानी हीट प्रोड्यूस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है U स्टोर्ड माइनस वर्क डन बाय बैटरी। U स्टोर्ड तो हमने निकाल लिया था। अब बात करते हैं वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लो इनटू EMF उस बैटरी का। चार्ज फ्लो जो आया था वो आया था 60 माइक्रो कूलम, ठीक है। 60 माइक्रो कूलम आया था और जो पोटेंशियल है वो 10 है, तो कितना हो गया ये 600 माइक्रो जूल, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी। तो अब एक काम करते हैं, हीट प्रोड्यूस निकाल देते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी, देखिए स्टोर्ड एनर्जी है 300 माइनस 600 माइक्रो जूल, तो हमारे पास रिजल्टेंट आया -300 माइक्रो जूल, ठीक है। तो यानी इस कंडीशन के लिए जो हीट डिसिपेट होगा वो होगा 300 माइक्रो जूल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दो कैपेसिटर जो नॉर्मली हमें दिए जाते हैं पैरेलल के अंदर, उनके लिए शॉर्ट फॉर्म्स क्या होंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी अगर हमें चार्ज निकालना है कि Q1 और Q2 जो है वो कितना होगा। अगर टोटल चार्ज Q है तो कैपेसिटेंस का रिलेशन, तो कैपेसिटेंस C इक्वलेंट तो हमने देख लिया, C इक्वलेंट होता है यहाँ पे C1 प्लस C2। तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि C इक्वलेंट जो है वो C1 प्लस C2 होगा। अब हमें फाइंड करना है कि इन पे जो चार्ज होंगे Q1 और Q2 उनके रिलेशन जो हैं वो क्या होंगे, है ना। तो देखिए हमें पता है कि जो पोटेंशियल है सभी पे बराबर होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, है ना। V जो है वो टोटल पोटेंशियल है,
ठीक है। तो हमारे पास V1 का V इज इक्वल टू होता है Q बाई सी, यानी V1 अपॉन C1, Q2 अपॉन C2, ठीक है। और पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा टोटल चार्ज, है ना, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज अपॉन सी इक्वलेंट यानी C1 प्लस C2। तो अब यहाँ से हम Q1 और Q2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। Q1 का रिलेशन आएगा Q, C1 वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू सी Q, ठीक है। और Q2 यहाँ से होगा Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। तो ये हमारे पास रिलेशन होंगे Q1 और Q2 के। बाकी स्टोर्ड एनर्जी के रिलेशन तो हमने देखे हैं, वैसे ही होंगे यहाँ पे। बट जो चार्ज का रिलेशन होगा वो होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं और अब देखते हैं मिक्स कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए 3 अनचार्ज कैपेसिटर जो है C1, C2 एंड C3 वो इस तरीके से लगाए हुए हैं, जिसमें C1 और C2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और C3 जो है वो इन दोनों के साथ सीरीज में। तो हमें बोला कि बताइए कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए C इक्विवेलेंस कितना होगा। दूसरा में पूछा है बताइए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो है वो कितना होगा। और थर्ड पार्ट में पूछा है ये बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स जो है वो क्या होगा, है ना। यानी हमें C इक्विवेलेंट पूछा है, Q1 Q2 Q3 पूछा है और V1 V2 एंड V3 पूछा हुआ है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं C इक्विवेलेंट के लिए। तो अगर इस सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास ये जो दो कैपेसिटर हैं, ये दो कैपेसिटर ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके लिए हमें मिलेगा C1 प्लस C2 और एक कैपेसिटर जो है C3 वो इनके साथ सीरीज में है। तो अब यहाँ पर C1 प्लस C2 और C3 दोनों सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट हम यहाँ से बोल सकते हैं, हमने फॉर्मूला देखा था ना वहाँ से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो वो यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन देखा था वो, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। C1 हमें दिया हुआ है 15, C2 दिया हुआ है 10 प्लस सॉरी इंटू 25 अपॉन 15 प्लस 10 प्लस 25, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन 50, ये हमें मिला 12.5 माइक्रो फेरेड ठीक है। तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंस है वो हमें मिलेगा 12.5 माइक्रो फेरेड। अच्छा अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है बताइए कि इस पे जो चार्ज फ्लो है वो कितना होगा, मतलब हर एक कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो कितना होगा। तो एक बात समझिए कि अगर कैपेसिटर्स को अगर लगाने के बाद बैटरी से टोटल चार्ज अगर Q जाता है तो Q जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। Q यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, Q1 और Q2, और जो Q3 है वो Q के बराबर ही है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि Q1 और Q2 के रिलेशन क्या होंगे। तो Q1 और Q2 के रिलेशन अभी हमने देखा, अगर टोटल चार्ज यहाँ से Q जा रहा है तो Q होगा C इक्वलेंट इंटू V के बराबर, ठीक है। और C इक्वलेंट कितना है, वो है हमारे पास 12.5 और V हमारे पास है 10, तो हमें ये मिला 125 माइक्रो कूलम। तो 125 माइक्रो कूलम वो टोटल चार्ज है जो बैटरी से फ्लो हुआ। अब ये टोटल फ्लो होने वाला चार्ज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, Q1 और Q2। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं Q1, है ना। देखिए तो Q1 का रिलेशन यहाँ से देखा था, Q1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q और Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। तो Q1 हमारे पास आएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। C1 हमारे पास कितना है 15, C1 प्लस C2 टोटल 25 हो जाएगा इंटू Q है हमारे पास 125, है ना। तो ये हमारे पास आएगा 25 से ये गया 5, 15 इंटू 5 75 माइक्रो कूलम, ठीक है। और Q2 यहाँ से हमारे पास आएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q।
तो C2 हमारे पास है 10, तो 10/25 इंटू 125 दैट इज 50 माइक्रो कुलम, ठीक है। और Q3 इज इक्वल टू टोटल Q होगा दैट इज 125 माइक्रो कुलम, है ना। ये हमारे पास आ गया तीनों चार्जेस की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो थर्ड पार्ट है उसमें पोटेंशियल जो है वो अलग अलग कैपेसिटर्स पे वो कितना है। तो देखिए पोटेंशियल जो है वो V1 निकालना है, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी होता है, Q1/C1। Q1 हमने निकाला 75 माइक्रो कुलाम, और कैपेसिटेंस जो है वो है हमारे पास 50 माइक्रो फेरेड, तो ये हमें मिला 5 वोल्ट। V2 जो है वो V1 के बराबर होगा, वो भी हमें 5 वोल्ट मिलेगा। V3 जो होगा, V3 होगा हमारे पास Q अपॉन कैपेसिटेंस C3। Q हमें मिला 125 माइक्रो कुलम और C3 हमें दिया हुआ 25, सॉरी 125। एक मिनट, हाँ वो हमें दिया हुआ है 25 माइक्रोफेरेड, तो ये भी हमें मिलेगा 5 वोल्ट, यानी तीनों जो कैपेसिटर है तीनों पे बराबर पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट का। ओके।